ओम नमः सिद्धिभ्यो। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोई सव्यसाहुणं। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष पाव। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ 7वां अधिकार जैन मिथ्या दृष्टियों का विवेचन। भाई ये जीव धर्म बुद्धि से धर्म धारक मिथ्या दृष्टि जिसकी चर्चा हमारी चल रही है, ये धर्म तो करना चाहता है, बहुत तीव्र भावना है धर्म करने की, इसको सम्यक दृष्टि होना है, इसको मोक्ष जाना है, इसको संसार में रुचि नहीं है, बहुत तीव्रता से धर्म बुद्धि है, लेकिन फिर भी भूल है। शास्त्र स्वाध्याय करता है, मंदिर जाता है, सच्चे देवसास गुरु की ही पूजा पाठ करता है, लेकिन उसका भाव भाषण उसे नहीं होता, मतलब उसकी सच्ची प्रतीति नहीं होती। पढ़ लेता है, रट लेता है, उसके व्याकरण न्याय इत्यादि को भी समझ लेता है, भेद प्रभेद सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों को रट लेता है, लेकिन उसकी प्रतीति नहीं है, उसका अनुभव नहीं है, उसका एक्सपीरियंस नहीं होता। एक्सपीरियंस माने अनुभव, उसका अनुभव नहीं है उसे, बस यही एक समस्या हो रही है भाई। सारा खेल अनुभव का है, सारा का सारा खेल अनुभव का है, उसे अनुभव नहीं है, पढ़ रहा है, रट रहा है, सब कर रहा है। मोक्ष मार्ग प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले कहा कि सम्यक दर्शन चाहिए। क्या चाहिए? सम्यक दर्शन। कहाँ लिखा कि छैड़ाला में पंडित दौलत राम जी कहते हैं, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या विन ज्ञान चरित्रा सम्यकता न लहे सुदर्शन धारो भव्य पवित्रा। कि मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी सम्यक दर्शन है। क्यों? क्योंकि इसके बिना ज्ञान और चरित्र सम्यक नाम नहीं पाते। तो सारा खेल अब सम्यक दर्शन की चर्चा का है, क्योंकि सबसे पहले सम्यक दर्शन जरूरी है। जितने भी चरणानुयोग के ग्रंथ लिखे गए हैं सब में सबसे पहले चारित्र को प्रधान नहीं कहा, सम्यक दर्शन को कहा। आप देखो रत्नगण शावकाचार सबसे पहला अधिकार सम्यक दर्शन अधिकार, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पहला अधिकार सम्यक दर्शन अधिकार। कोई भी ग्रंथ उठा के देखो आप, पहला अधिकार सम्यक दर्शन, क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान और चारित्र सम्यक नाम नहीं पाते। सम्यक दर्शन के बिना आप कितनी भी बाह्य क्रियाएं कर लो, व्रत रख लो, उपवास कर लो, संयम कर लो, प्रतिमा ले लो, जो भी करना है कर लो, बाहर के में जितना जो करना है करो, सब मिथ्या चारित्र है। कि नहीं, व्यवहार चारित्र तब होगा जब पहले अंदर में आत्मानुभव होगा, सम्यक दर्शन होगा। सम्यक दर्शन के बिना बाहर की सारी क्रियाएं मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र में ही आता है। सब कुछ मिथ्या दर्शन, क्योंकि मिथ्या श्रद्धा है ना, मिथ्या श्रद्धा के साथ सब कुछ मिथ्या ही रहता है, तो चारित्र भी मिथ्या। सम्यक दर्शन है अंदर में, तो बाहर की सारी क्रियाएं व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कहने में आती है। तो निश्चय क्या है? निश्चय तो आत्मानुभूति का नाम है, निर्विकल्प अवस्था का नाम है। समझ में आया? तो सम्यक दर्शन चाहिए, तो पंडित टोडरमल जी कहते हैं सम्यक दर्शन के लिए 4 कारण महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन से? कि सच्चे देवसास गुरु का यथार्थ श्रद्धान, 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान, स्वपर का यथार्थ श्रद्धान और निज शुद्धात्मा का यथार्थ श्रद्धान। अब इसमें भी अविनाभाव है, यदि एक भी है तो चारों है, यदि एक भी नहीं है तो चारों ही नहीं। आत्मानुभव नहीं है तो देवसास गुरु का श्रद्धान तुम कहते रहो, गीत गाते रहो, लेकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि लिखा है जो जानाति अरिहंतम दवत्त गुणत पज्जय तेहिम सो जानाति अपाणम मोह खलु जाति तसले। जो अरिहंत को जानता है वो अपनी आत्मा को जानता है। तुम कहो हम देव को जानते, शास्त्र गुरु को जानते, नहीं जानते। यदि जानते होते तो आत्मा को भी जानते। तुम आत्मा को नहीं जानते, तुम्हें आत्मा अनुभव नहीं है, इससे सिद्ध होता है कि आप देव शास्त्र गुरु को जानते नहीं। ऐसा है।
बात समझ में आई कि नहीं आई? देवसाज गुरु को अब ये जो जानने की बात करता है तो कैसे जाता है? बाहर बाहर से जानता है, बाहर बाहर से पढ़ लिया ना किताब में, शास्त्रों में पढ़ लिया इसने, शास्त्रों में खूब पढ़ा इसने। 46 मूल गुण होते हैं भैया, अतिशय होते हैं। ये बाहर से प्रतिमा जो है नग्न अवस्था में होती है, समचतुरस्र संस्थान वाली प्रतिमा होती है, बढ़िया वैराग्य की मूर्ति होती है। और क्या क्या होता है भाई? छत्र चमर भामंडल भारी, ये सब होता है। ये अरिहंत प्रतिमा है, ये मंदिर है। जो बाहर से वेश में नग्न होते हैं, पीछे कमंडल साथ में होते हैं, वो मुनिराज है। शास्त्र जिसमें धर्म की बातें, दया करुणा की बातें, वो शास्त्र। इसको इसने मान लिया है ये सब है अन्यथा स्वरूप। क्यों? क्योंकि जो सच्ची बात, जो महत्वपूर्ण है, जिसके कारण से वो महान है, उस बात को नहीं जानता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा राजू भाई? आप कितनी ही प्रशंसा करते रहो सामने वाले व्यक्ति की दूसरे, लेकिन उसका जो महत्वपूर्ण, जिसके कारण से वो वास्तव में प्रशंसनीय है, उसको छोड़ करके आप बाकी चीज़ों को कितना ही गुणगान करते रहो, उसका कोई महत्व नहीं होता। समझो, सारी चर्चा कर ली लेकिन जो जरूरी थी वो की नहीं। तुमने बाहर से अरिहंतों का पूरा गुणगान कर लिया, लेकिन जिसके कारण से अरिहंत महान हुए उसका नहीं किया। पंडित टोडरमल जी मंगलाचरण में क्या लिख रहे हैं स्टार्टिंग में? मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। वो वीतराग विज्ञान को नमस्कार कर रहे। क्यों? क्यों? इसके कारण अरहंत जो है पूज्य हुए, अरहंतादिक पूज्य। अरहंतादिक में पंच परमेष्टि। बाहर की अवस्थाएं देखते हैं, खाली शरीर की अवस्थाएं देखते हैं और उसमें पूज्यपना मानते हैं। अरे ये तो शरीर है, जड़ की क्रियाएं, व्रत उपवास संयम सब जड़ की क्रियाएं हैं। आत्मगुणों की बात कौन करेगा? आप आत्मा की बात करो ना, गुण तो जानो, समझ में आएंगे। इसलिए नियम सार में लिखा, क्या लिखा? अरिहंत सिद्ध आचार्य पाठक साधु है परमेष्ठिपण, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। यह है महत्वपूर्ण। ये अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु कौन है? ये आत्मा की एक पर्याय है, आत्मा की अवस्थाएं हैं। और इन सबने किसको शरण में, किसकी शरण में गए? ये सब अपनी आत्मा की शरण में गए। आत्मा ही है, प्रत्येक जीव को आत्मा ही शरण है भाई, सब प्रत्येक जीव को। आप देख लो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ऐसा है। लेकिन ये आत्मगुणों की चर्चा नहीं करता, केवल इसकी दृष्टि बाह्य पे ही है। आज भी जो भक्तियाँ बनाता है वो कैसे? फलाने नगर के भगवान। अरे नगर के कोई भगवान होते हैं क्या? कुंडलपुर के भगवान की जय, और वहाँ के भगवान क्या होता है? सोचो, मुनिराजों की भी भक्ति करते हैं तो कैसे करते हैं वर्तमान में? कि भैया फलाने गांव में जन्म हुआ था और उनकी तिथि कौन सी थी, उनके नक्षत्र कौन से थे जिसमें उनका जन्म हुआ, माँ के लाडले, पिता की आंखों के तारे, पता नहीं क्या क्या गाते हैं। ये कोई इसके कारण से वो महान हुए क्या? सब अपने पिता और माता के लाडले होते हैं, अपनी आंखों के तारे होते हैं, उसमें क्या बड़ी बात है भाई? उनका इस नगर, सबका कहीं ना कहीं जन्म होता है, उसमें क्या बड़ी बात है? नक्षत्र ग्रह, इसमें क्या बड़ी बात है? महत्वपूर्ण ये है कि उनका जीवन कैसा है, उनके अंदर के परिणाम कैसे, जिसके कारण से उनको पूज्य बना होता है। तुम मुनिराज के वीतराग भाव के तो गुण गाते नहीं हो, उनकी अंदर की वो वीतराग परिणति के तो गुण गाते नहीं हो, उनकी सौम्य मुद्रा के गुण गाते नहीं हो, उनके समता भाव के गुण गाते नहीं हो। केवल तुम बाहर के शहर, गांव, नक्षत्र, ग्रह और उनके बाहर के नियम, संयम, व्रत को देख करके ही उनके गुण गाते रहते हो। तो कहते हैं ये गुरु की अन्यथा भक्ति है। तुम गुरु की सच्ची भक्ति नहीं करते, ये गुरु भक्ति नहीं है। यदि तुम गुरु भक्ति करते तो गुरु के अंदर की परिणति को समझते, उनके अंदर के समता भाव को समझते, उनके अंदर के उत्कृष्ट निर्मल परिणामों को समझते, उनकी भक्ति करते तुम, उससे उनकी महानता को सिद्ध करते। लेकिन तुमने दिगंबर मुनिराज की महानता किस चीज़ों से सिद्ध कर रहे हो? आप बाहर की क्रियाओं से सिद्ध कर रहे हो। 28 मूल गुणों से। अरे 28 मूल गुण छोटी मोटी बातें हैं, आचार्य ऐसा कहते हैं। 28 मूल गुण है क्या? अंदर में वीतराग परिणति, उसके कारण से मुनिराज महान होते हैं, उसके कारण से मुनिराज पूज्य होते हैं। बाहर के 28 मूल गुण तो सहज पलते हैं, सहज। जैसे हमारे बिजनेस वगैरह में जो क्रियाएं हमारी होती है, सहज होती है ना, हर चीज़ को रटना नहीं पड़ता कि सुबह कितने बजे निकलना है, कितने बजे क्या करना है, नाश्ता कितने, अच्छा अब एक घास तोड़ के फिर सब्जी लगा के फिर ऐसे खाना है, सोच सोच के करना पड़ता है क्या? सहज क्रिया होती है। ऐसे ही मुनिराज के 28 मूल गुण उनके जीवन में सहज पलते हैं, एक एक चीज़ को रखना नहीं पड़ता उन्हें, उनके जीवन में आ गया। तो ये कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो बड़ी बात क्या है? अंदर की वीतराग परिणति,
जिसके कारण से वो पूज्य हुए। ये कह रहे हैं, समझ में आया कि नहीं आया? जैन शासन कोई मामूली बात नहीं है, लोगों को खबर ही नहीं है कि क्या बात कर रहे हैं, किसके विषय में बात कर रहे हैं। दिगंबर मुनिराज माने चलते फिरते सिद्ध भगवान, त्रिलोक पूज्य, सर्वोत्कृष्ट पद, परम पूज्य, जो पंच परम पद हैं उसमें मुनिराज को शामिल किया। आचार्य उपाध्याय पांचों को समान रूप से नमस्कार किया जाता है। नमोकार मंत्र में भेदभाव नहीं है, समझ में आया कि नहीं? पंच परमेष्टि पूजन में समान रूप से पूजन की सबकी, भेदभाव नहीं है। लेकिन लोगों को मुनिराज की महिमा ही नहीं आती, दिगंबर मुनिराज की महिमा ही नहीं है, मतलब भी नहीं है ना। क्यों? क्योंकि हमें केवल जयकारे लगाने हैं, धर्म का दिखावा करना है, हमें मतलब ही नहीं है देवसास गुरु कौन होते हैं। तो देवसास गुरु की सच्ची भक्ति कैसे हो? लेकिन मानता है कि मैं सच्चे देवसास गुरु का भक्त हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अन्य कुदेव कुसास गुरु को नहीं पूछता। जैसे शास्त्रों में जैन देवसास गुरु का स्वरूप कहा है और मैं जैन कुल में जन्मा हूँ, इसलिए सच्चे जैन देवसास गुरु को ही पूछता हूँ। ये इसकी सोच होती है, इसलिए इसको कहा धर्म बुद्धि से धर्मधारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि जी। क्यों? क्योंकि उसे देवसास गुरु की सच्ची खबर नहीं है, उनके सच्चे गुणों की पहचान नहीं है, केवल बाह्य क्रियाओं से उनको आंकता है, उनकी महिमा जानता है, अंदर के गुणों की पहचान नहीं करता है। इसलिए इसका नाम है व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि जी। समझ में आया कि नहीं आया? एकांत पकड़ के बैठा है, एकांत है उसका, ऐसा है। अब दूसरी चीज़ है सप्त तत्व का अन्यथा स्वरूप, क्योंकि दूसरा महत्वपूर्ण कारण 7 तत्वों की श्रद्धा है ना। तत्वार्थ सूत्र में लिखा तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, भाई 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान है तो सम्यक दर्शन होगा। अब ये जीव क्या करता है, 7 तत्वों के बारे में पढ़ता है, समझता है, रट लेता है, उसके स्वरूप, उसके भेद प्रभेद और क्या क्या वर्णन मिलता है सब पढ़ लिया, लेकिन भाव भाषण नहीं है, पढ़ा है खाली, और अपने आप को सम्यक दृष्टि घोषित कर देता है। ऐसा है। देखो सप्त तत्व का अन्यथा स्वरूप पढ़ते हैं अपन ग्रंथ से, कि शास्त्र में तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शनम, तत्वार्थ सूत्र पहला अध्याय दूसरा सूत्र है, ऐसा वचन कहा है। इसलिए शास्त्रों में जैसे जीवादि तत्व लिखे हैं वैसे आप सीख लेता है, वहाँ उपयोग लगाता है, औरों को उपदेश देता है, परंतु उन तत्वों का भाव भाषित नहीं होता। यहाँ उस वस्तु के भाव ही का नाम तत्व का है। स्वभाव भाषित हुए बिना तत्वार्थ श्रद्धान कैसे होगा? समझ में आया कि नहीं आया? मतलब तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम पढ़ा और उसने कहा भाई 7 तत्वों की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। कौन से 7 तत्व है भाई? जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम, उसी पहले अधिकार का चौथा सूत्र तत्वार्थ सूत्र का। तो ये 7 तत्वों के नाम पढ़ लिए, इसके बारे में जो जो जानकारी है, जीव किसे कहते हैं, अजीव किसे कहते हैं, आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष सब पढ़ लिया उसने, लेकिन उसका भाव भाषण नहीं होता। किताबी रटाई, खुद पढ़ता है, दूसरों को पढ़ा देता है। तुम्हें और जैन हो तुम, बताओ 7 तत्व बताओ, नहीं पता, काहे के जैन हो, हम बताते सुनो, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष। अब बताओ इसकी डिटेल क्या है? तुम्हें पता है इसका सिद्धांत सम्यक दर्शन है, अब पूरी डिटेल बता देगा और पूरे अलग अलग शास्त्रों के रेफरेंस भी दे देगा। अनुभव नहीं है पर अंदर में उसका भाव भाषा, उसको लगता ही नहीं है कि 7 तत्व क्या है, उसको अंदर में वैसा उत्कृष्ट भाव आता ही नहीं है कि ये सम्यक दर्शन का कारण है। समझ में ही नहीं आया उसे ये चीज़, उसकी पहचान ही नहीं है, उसे मामूली बात लगती है, उसी हिसाब से पढ़ता है। आपने बंदर देखे, सॉरी कौन सा उदाहरण है, तोता, रट्टू तोता होता है ना, रट्टू तोता, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, वो हमें जाल में नहीं फंसना है। समझ में आया कि नहीं आया? और ऐसे हम लोग क्या कर रहे हैं, जीव अजीव आश्रव बंध संबंध निर्जरा मोक्षास तत्वम और तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, रट लिया पूरा, जीव अजीव आश्रव बंध संबंध, ये 7 तत्व है, इनका ऐसा ऐसा स्वरूप है और इसका श्रद्धान सम्यक दर्शन है। हमने पढ़ लिया, समझ लिया, अब हम सम्यक दृष्टि, ऐसा नहीं है। और पर द्रव्यों में वही रुचि है। अजीव अभी भी जीव अजीव में एकत्व बुद्धि करके बैठा है। जब तक तो जीव अजीव में एकत्व बुद्धि करके बैठा है, तब तक कहाँ से तेरे को आश्रय बंध छूटेगा और कहाँ से संबंध निर्जरा मोक्ष होगा? सोच, समझ में आया कि नहीं आया? पढ़ तो लिया कि जीव भिन्न है, अजीव भिन्न है, लेकिन अंदर में स्वीकृति नहीं है अभी तक। कहाँ से श्रद्धा है बताओ? मिथ्या दृष्टि है, व्यवहाराभासी, ऐसा। इसलिए लिखा
शास्त्रों में जैसे जीवादि तत्व लिखे हैं वैसे आप अब शास्त्रों में जैसे लिखे हैं भैया वैसा ही पढ़ता है। आप देखो मतलब कितना क्लियर लिखा है। पंडित टोडरमल जी कह रहे हैं कि हम ऐसे किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहे जो अपने मन से बातें फेंक रहा हो। हम कह रहे जो व्यक्ति शास्त्र पढ़ता है, जिसने आचार्यों की वाणी को पढ़ा है, समझा है, 7 तत्वों के स्वरूप को पढ़ा है अच्छे से, वो व्यक्ति। और पढ़ा नहीं है भाई साहब, आपको बैठे बैठे पढ़ा सकता है ऐसा व्यक्ति समझ में है कि नहीं आया? पढ़ा हुआ है, पढ़ा सकता है, भेद प्रभेद सहित कई उदाहरणों से आपको समझा सकता है, लेकिन उन तत्वों का भाव भाषित नहीं, भाव भाषण नहीं है अंदर में। बस बिल्कुल वैसे ही जैसे वो तोता खुद ने तो रटा है कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, पर हमें शिकारी के जाल में नहीं फंसना है। दूसरा तोता आया, उसको भी सुन भाई, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन हमें जाल में नहीं फंसना। तीसरा आएगा, अरे सुन सुन सुन, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लेकिन हमें जाल में। खुद ने सब पढ़ लिया, समझ लिया, अब दूसरों को उपदेश भी दे दिया, लेकिन भाव भाषण नहीं है। जब शिकारी आया, उसने दाना डाला, जाल बिछाया और तुरंत उड़ करके फंस गया। ऐसे ही आचार्यों ने लिख दिया, विद्वानों ने समझा दिया, हमने पढ़ लिया, समझ लिया, दूसरों को समझा दिया, लेकिन कि जीव अजीव भिन्न है, मैं शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ, मुझ में भगवान बनने की शक्ति है, पर द्रव्यों में मेरा कोई काम नहीं है। सब कुछ पढ़ लिया, समझ लिया, दूसरों को समझा दिया, लेकिन अभी भी पर द्रव्यों से एकत्व बुद्धि खत्म नहीं होती है। इसका नाम है धर्म बुद्धि से धर्मधारा व्यवहार भाषण। भाव भाषण नहीं है अंदर। पंडित टोडरमल जी उदाहरण देते हैं, देखो अपन पढ़ते हैं। पहले पंडित टोडरमल जी का उदाहरण पढ़ेंगे, फिर अपन अब भाव भाषण लिखा ना, भाव भाषण में भाव भाषण समझाना चाहता हूँ क्या होता है भाव भाषण। पढ़ते हैं, देखो पहले ये पढ़ते हैं पंडित टोडरमल जी का उदाहरण, फिर अपन और समझेंगे इसको। इसके पहले और यहाँ उस वस्तु के भाव ही का नाम तत्व कहा। एक लाइन ये भी लिखी, उस वस्तु के किसका नाम, उस वस्तु का भाव क्या है, उसका परिणमन क्या है, उसका नाम तत्व है कि नहीं है? जीव। अब जीव, अब वर्तमान में जब ये जीव और अजीव को एक साथ मिला हुआ देखता है ना, तो उसको लगता है यही जीव है। ये शरीर साथ में देखता है ना, जन्म से लेके मृत्यु तक साथ रहता है, उसे लगता है यही मैं हूँ। अलग अलग उसका परिणमन नहीं समझता। ज्ञान दर्शन वाला जीव, उसका भाव क्या है, उसका परिणाम क्या है, वो नहीं समझता। समझ में आया कि नहीं? तस्य भावम तत्वम, वैसा एक है, उस वस्तु के भाव का नाम तत्व है। तत्व उस वस्तु का भाव, उस वस्तु का परिणमन, वही वस्तु उसका परिणाम, वो तत्व है। भाव परिणमन, हाँ एक ही बात है। भाव माने होना, उस वस्तु का होना, होना परिणमन में भी वही अर्थ आता है। पर्याय का होना, वस्तु का होना, पर्याय का होना, भाव शब्द का अर्थ है होना, तो वो तत्व है, जीव तत्व है। जीव का होना, ये जीव तत्व है। अब जीव का होना, अब ये क्या है, इसी को जीव समझ लेता है। जीव इससे भिन्न है, उस जीव का परिणमन क्या है, उसके गुण क्या है, उसका स्वरूप क्या है, वो नहीं जानता। केवल बाहरी चीज़ों को देख करके ऐसा लगता है और पढ़ लेता है, हाँ भाई ज्ञान दर्शन वाला आत्मा शरीर से भिन्न है, ये भी सब समझ लेता है, लेकिन उसको वैसी प्रतीति नहीं है, उसको वैसा अनुभव नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है उस चीज़ का। थोड़ा क्लियर करें इसको, समझे थोड़ा सा कैसे। राजू भाई आपने देखे होंगे लोग कृषि की पढ़ाई करते हैं आजकल, खेती की पढ़ाई, समझ में? और ऐसे ऐसे अनपढ़ लोग हैं सालों से, प्राचीन समय से खेती करते आ रहे हैं। अरे आदिनाथ भगवान के समय से खेती करते आ रहे कि नहीं आ रहे? जब चौथे काल का आरंभ हुआ था, पढ़ाई होती थी क्या इसकी कोई विशेष? एक बार सिखाया होगा किसी ने, पिताजी को देख देख के लोग सीख जाते हैं, मतलब इसकी कोई विशेष पढ़ाई नहीं। ऐसे वो अनाज बोते बोते, बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करके इस तरह से सिखा दिया, बस हो गया काम। अब आए उसके बाद में हाईली एजुकेटेड कृषि उत्पादन वाले लोग, समझ में है कि नहीं आए, यूनिवर्सिटियों से डिग्रियां ले करके। अब आप बताओ, जो अनुभव है जिस व्यक्ति को, जो सालों से अनाज उगा रहा है, वो ज़्यादा श्रेष्ठ किसान है या फिर जो कृषि की डिग्री लेके बैठा है जिसने आज तक उगाया नहीं, वो ज़्यादा श्रेष्ठ किसान है? बताओ। समझ में? कहने का अर्थ उसने रट लिया, किताबों में पढ़ लिया, बैठे बैठे समझा देगा, सुनो मालूम है कितने लीटर पानी डालना पड़ता है और कब कब डालना पड़ता है। किसान बेटे ऐसा तू मुझे मत समझे। समझ में आया कि नहीं है? क्यों? क्योंकि उसे अनुभव है, उसे सालों का अनुभव है। यहाँ तक कि किसानों को भाई साहब ये पता चल जाता है कि आज बारिश होने वाली है कि नहीं होने वाली। अंदाजा इतना खतरनाक होता है मौसम देख के।
मैं ये नहीं कह रहा 100% हमेशा उनका अंदाजा सही निकलता होगा, लेकिन उस तरह का अनुभव हो जाता है, एक्सपीरियंस है इस चीज़ का। उन्हें लगता है भाई आज मौसम, तो खेत में से नाला निकाल देंगे साइड में ताकि बारिश का पानी निकल जाए, फसल खराब ना हो। ये सब चीज़ें होती हैं। पढ़े लिखे लोगों को ये सब नहीं पता होता है। पढ़े लिखे लोग केवल डिग्री लेना जानते हैं और कुछ नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? और बताएं। और मतलब भाव भाषण आप समझो, रोड क्रॉस करते समय कोई व्यक्ति जब रोड क्रॉस करता है ना, तो उसे अंदाज़ा होता है ये जो सामने से गाड़ी आ रही ना, कितनी देर में यहाँ तक आएगी, इतनी देर में मैं रोड क्रॉस कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। और इसके लिए उसको इंची टेप लेकर के नापने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ मेजरमेंट लेकर के। इसका नाम भाव भाषण है। पक्का श्रद्धान, पक्का अनुभव, पक्का श्रद्धान कि हाँ चिंता की कोई बात नहीं, इसका नाम है भाव भाषण। समझ में आया कि नहीं आया? हर चीज़ में आपको मेजरमेंट लेना पड़े तो आप पढ़े लिखे, और जिसको मेजरमेंट की ज़रूरत ना पड़े उसका नाम है भाव भाषण। नाप तोल की ज़रूरत ना पड़े उसका नाम क्या है? भाव भाषण। हमारे यहाँ ऐसा होता है राजू भाई, हमारे यहाँ ज़्यादा मेजरमेंट लेके नहीं बैठता कोई भी। अभी आजकल चाहिए आपको हर जगह नाप तोल। हमारे यहाँ जाते हैं ना कुछ सामान खरीदना हो तो ऐसे मीटर से घर से नाप के नहीं जाते हम लोग। दुकानदार अरे यार इतना बड़ा सामान मिलेगा क्या, वो इतना बड़ा चाहिए लाइन ऐसे बताओ, समझ जाता है उतने में। हम समझ यार इतना बड़ा सही रहेगा क्या, आ जाएगा ठीक है। अंदाजे से काम हो जाता है। इसका नाम है भाव भाषण। अनुभव है उस चीज़ का, सालों से देख रहे ना, और आंखें उस चीज़ को पकड़ लेती, कैच कर लेती। भाव भाषण इसका नाम है। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ कह रहे तत्व पढ़ा रटा सब किया, लेकिन उसका अनुभव नहीं है, उसका भाव भाषण नहीं है, उसका श्रद्धान नहीं है। वो अग्नि वाला उदाहरण तो दिया ही था मैंने। अग्नि गर्म होती है, पूरी दुनिया मानती है, पूरी दुनिया जानती है, लेकिन जिसने आज तक अग्नि को छुआ नहीं है उससे अगर कहो कि नहीं तूने कहा होगा सुना होगा दुनिया भर से, लेकिन तुझे मालूम है अग्नि वास्तव में क्या है, हमें मालूम है हमने छुआ है, उसको थोड़ा श्रद्धान डोल जाएगा। क्यों? उनका अनुभव में नहीं, अभी तक पढ़ी सुनी बातें कर रहा था। जब कोई कहे कोई विद्वान है इतना बड़ा ये कह रहा है कि नहीं अग्नि गर्म नहीं होती है, तो जरूर कुछ ना कुछ लॉजिक होगा इसमें। हो सकता है दूसरे प्रकार की अग्नि भी होती होगी, इनके देश में दूसरी अग्नि होती होगी, कहीं ना कहीं उसका श्रद्धान डोलेगा कि नहीं डोलेगा। क्यों? क्योंकि आज तक उसने छू करके देखी, और एक बार अगर छू करके देख ली हो तो दुनिया का कोई भी आ जाए कि नहीं अग्नि गर्म नहीं होती, भाई मैं बताता हूँ तुझे लेके आएगा कि नहीं, लगा हाथ पता चलेगा गर्म है कि नहीं। ये होता है श्रद्धा। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा है। तो जीव तत्व का भी जिसको श्रद्धान होता है ना, वो अनुभव करके बोलेगा भाई सुन मैं बताता हूँ तुझे, मैंने अनुभव किया है, तू अनुभव करके देख तुझे पता चलेगा। मैंने देखा है अग्नि गर्म है, तो छू कर देख तब मानेगा, ऐसे नहीं मानेगा। ऐसे आचार्य कुंद कहते हैं कि तीर्थंकर वाणी शुद्ध केवली और अन्य परंपरा गुरुओं से जो मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है, मैंने अनुभव से प्रमाण किया है ये आत्मा, और मैं अपने अनुभव की बात आपको बताऊंगा, आप भी अनुभव से प्रमाण करना। अगर अनुभव से नहीं करोगे तो आपको समझ में आने वाला नहीं है। तीन लोग तीन काल में आपको ये कभी समझ में नहीं आएगा, जीव अजीव तत्व क्या है, सात तत्व क्या है, कभी समझ में नहीं आएगा। अनुभव से ही प्रमाण होगा, और एक बार अनुभव हो गया फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ऐसा होता है। उदाहरण क्या देते हैं देखो पंडित टोडरमल जी के, भाव भाषित हुए बिना तत्व श्रद्धान होगा नहीं, भाव भाषित नहीं होगा 100% श्रद्धान होगा। कहेगा मुझे श्रद्धान है, लेकिन होता नहीं है, श्रद्धा डोल जाती है। जैसे कोई पुरुष चतुर होने के अर्थ शास्त्र द्वारा स्वर, ग्राम, मूर्छना, रागों का स्वरूप और ताल तान के भेद तो सीखता है, परंतु स्वरादि का स्वरूप नहीं जानता। स्वरूप को पहचान हुए बिना अन्य स्वरादिक रूप मानता है, अथवा सत्य भी मानता है तो निर्णय करके नहीं मानता है, इसलिए उसके चतुरपना नहीं होता। उसी प्रकार कोई जीव सम्यक भी होने के अर्थ शास्त्र द्वारा जीवादिक तत्वों का स्वरूप सीख लेता है, परंतु उनके स्वरूप को नहीं पहचानता। स्वरूप को पहचाने बिना अन्य तत्वों को अन्य तत्व रूप मान लेता है, अथवा सत्य भी मानता है तो निर्णय करके नहीं मानता, इसलिए उसके सम्यक्त्व नहीं होता। तथा जैसे कोई शास्त्रादि पढ़ा हो या न पढ़ा हो, परंतु स्वरादिक के स्वरूप को पहचानता है तो वह चतुर ही है, उसी प्रकार शास्त्र पढ़ा हो या न पढ़ा हो, यदि जीवादिक के स्वरूप को पहचानता है तो वह सम्यक दृष्टि ही है। जैसे हिरण स्वर रागादिक का नाम नहीं जानता परंतु उसके स्वरूप को पहचानता है, उसी प्रकार तुच्छ बुद्धि
जीवादिक का नाम नहीं जानते परंतु उसके स्वरूप को पहचानते हैं कि ये मैं हूँ, ये पर है, ये भाव बुरे हैं, ये मेले हैं। इस प्रकार स्वरूप को पहचाने उसका नाम भाव भासना है। शिवभूतिन मुनि जीवादिक का नाम नहीं जानते थे और तुष्माश भिन्न ऐसा रटने लगे, सो ये सिद्धांत शब्द था नहीं परंतु स्वपर के भाव रूप ध्यान किया, इसलिए केवली हुए। और 11 अंक के पाठी जीवादिक तत्वों के विशेष भेद जानते परंतु भाव भाषित नहीं होता, इसलिए मिथ्या दृष्टि ही रहती। ये पूरा पैराग्राफ है, एक ही पैराग्राफ है ये पूरा, जो पंडित टुडोमल ने लिखा है। क्या उदाहरण दिया उन्होंने? चतुर्पुरुष का उदाहरण दिया। चतुर्पुरुष जो म्यूज़िक का बहुत अच्छा ज्ञान रखता है, संगीत का ज्ञान रखता है। कैसा ज्ञान रखता है? उसने शास्त्रीय संगीत की किताबें पढ़ रखी है, MA कर रखी है, PhD कर रखी है। समझ में है कि नहीं? यही बात है। सारे स्वरूप उनके ग्राम, मूर्छना, रागों का स्वरूप, ताल, वेद सब सीख रखा है उसने। कितना आलाप लेना होता है ना, कितना खींचना होता है राग को, सब पढ़ के बैठा है, समझ के बैठा है, लेकिन उसके स्वरूप को नहीं पहचानता। कुछ एक स्वर में दूसरा स्वर मिला देता है, चल जाता है, समाज को भी पता थोड़ी चलता है। केवल जो स्वरूप के पहचान, उस संगीत के स्वर के स्वरूप को पहचानता होगा ना, वो समझेगा इसने यहाँ कहाँ गड़बड़ करी है। समझ में है कि नहीं आया? जब तक ये जो म्यूज़िक के जानकार नहीं होंगे उनके सामने तो वो बहुत बड़ा बन सकता है संगीत का विद्वान, लेकिन कोई असली संगीत का विद्वान जो बैठा होगा ना, जिसको स्वरूप, संगीत के स्वरूप का स्वरूप पता होगा, उसकी भाव वासना होगी, तुरंत पकड़ लेगा इसने गड़बड़ की है स्वर में। समझ में है कि नहीं आया? मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। रजनीकांत की मूवी आई थी रोबोट, उसने रोबोट बनाया था। तो उसमें जब वो रोबोट को जो साइंटिस्ट होते हैं उनसे जो प्रमाण पत्र लेना होता है, उसको मिलिट्री में भर्ती कराना था ना, तो उसको उस हर चीज़ में माहिर है ऐसा उसको सिद्ध करना था। तो सभी साइंटिस्ट और बाकी लोग थे अपने अपने हिसाब से प्रश्न पूछ रहे थे। तो उसमें संगीतज्ञ भी आया था बहुत बड़ा, और उसने उससे प्रश्न पूछा, एक राग आ करके उसने पूछा, बताओ ये कौन सा है? तो उसने क्या कहा, रोबोट मशीन है, मशीन के अंदर तो सब फिट होता है। तो उसने क्या किया, मशीन ने उसको बतायागा, ये जो आपने गाया है इसमें आपने 2 तरह के स्वर आपस में मिला करके उसकी राग बिगाड़ दी। मैं आपको बताता हूँ असली क्या है, ओरिजिनल ये है। फिर उसने गा के बताया। समझ में आया कि नहीं आया? तो कहने का अर्थ ये है, जो पढ़ा हुआ रटा हुआ जिसको भाव भाषण नहीं है वो चला लेता है, एक स्वर में दूसरा स्वर मिला लेगा और अपने आप को बहुत बड़ा संगीतकार, संगीतज्ञ मानेगा, शास्त्रीय संगीतज्ञ मानेगा। लेकिन जो जिसको सच्चे उसका स्वरूप का भाव वासन होगा, जिसको जन्म से ही उसकी रुचि होती है, जिसको उसका नॉलेज होता है, जो गाता आ रहा है सुबह शाम दिन रात, तो तुरंत पकड़ लेता है कि इसने 2 स्वरों को आपस में मिलाया। उदाहरण दिया हिरण का। हिरण में जन्मजात ऐसी योग्यता होती है कि वो स्वरों को जानते हैं, उनका गायन बहुत अच्छा होता है, मधुर संगीत गाते हैं। हाँ, हिरण, उनको स्वरों का कोई ज्ञान नहीं, उनने कोई MA PhD नहीं की संगीत में, उनके पास कोई डिग्री नहीं है, लेकिन आप उनकी आवाज़ सुनोगे तो आपको बहुत मधुर लगेगी। इस तरह का उनका संगीत होता है, बहुत अच्छा लगता है ऐसा। लेकिन उनको स्वरूप का भाव भाषण होता है। अब इसको हिरण को पकड़ा भी इसलिए जाता है, उस संगीत उनको विशेष सुनाया जाए ना तो उसमें खो भी जाते हैं। कर्ण प्रिय, कर्ण इंद्रिय के बोलते हैं ना, कर्ण इंद्रिय विषय वासना होती है कर्ण इंद्रिय की, संगीत से ही उनको पकड़ा जाता है। संगीत बड़ा प्रिय होता है हिरणों को, उसको स्वरूप को उनकी भाव वासना होती है। उदाहरण के लिए एक देश उदाहरण है ना। इसके अलावा अब उसी प्रकार कहा कि जीवादि तत्व, जिसने जीवादि तत्व को पढ़ लिया है, समझ लिया है, कोई विद्वान है, सब कुछ है, लेकिन उसको उसका भाव भाषण नहीं है तत्व का। क्या लिखा देखो, जीव सम्यक्त्वी होने, जैसे यहाँ चतुर्पुरुष होने के अर्थ प्रयोजन, सम्यक्त्वी होने के अर्थ, सम्यक दर्शन के लिए शास्त्र द्वारा जीवादि तत्वों का स्वरूप सीख लेता है, उनके स्वरूप को नहीं पहचानता। स्वरूप को पहचाने बिना अन्य तत्व का अन्य तत्व रूप मान लेता है, अथवा सत्य भी मानता है तो निर्णय करके नहीं मानता, इसलिए उसके सम्यक तो नहीं होता। कभी जीव को अजीब में, अजीब को जीव में मिला लेता है। राग आदि विकारी भावों को कभी कहता है अजीब का है, भाई अजीब का है, परद्रव्य के निमित्त से हुआ ना तो पर है। अब जीव के अलावा बाकी सब पर जो है, आप समझो परद्रव्य का मान लिया तो ये राग द्वेष वाला कहलाएगा। ये मोबाइल स्टैंड, ये माइक, ये परद्रव्य के निमित्त से माना तो ये राग द्वेष वाला कहलाएगा। मन में पर माना पूरी तरह तो 100% अपेक्षा सापेक्ष तो नहीं, परद्रव्य के निमित्त से हुआ इसलिए पर है, ये कहना का अर्थ ये है क्योंकि मेरा स्वभाव होता तो हमेशा रहता, स्वभाव की अपेक्षा से वो परद्रव्य ही है। वास्तव में तो मेरा स्वभाव नहीं है, पर ही है। अगर पर नहीं होता तो मेरा स्वभाव होता,
परद्रव्य के निमित्त से हुआ ये भी सही है, लेकिन पूरी तरह परद्रव्य भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर उत्पन्न हुआ, इसलिए उसको जीव का भाव कहा। क्यों? क्योंकि जीव रागादि रूप परिणमित होता है, इसलिए भाव जीव का, निमित्त परद्रव्य का। सब अपेक्षा रूप कथन है, ना तो पूरी तरह वो पुद्गल है रागादि विकारी भाव, ना ही वो पूरी तरह जीव है। तो क्या है? जीव का विकारी परिणमन है, बस एक समय का, इतना है। तो उसके स्वरूप को नहीं पहचानना। अच्छा, अब इतना रटने के बाद भी उसको भाव वासन नहीं होता उसका समझ में आया कि नहीं आया? ये सब शास्त्रों की बातें रट लेगा, चतुर हो जाएगा, चतुर समझ लेगा अपने आप को, लेकिन वास्तव में चतुर होता नहीं। ऐसा रट लेता है लेकिन अनुभव नहीं होता। लेकिन सत्य भी मानता है तो निर्णय करके नहीं मानता। जैसे अभी पूरा पढ़ लिया, समझ लिया, रट लिया, सत्य मानता है बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन निर्णय नहीं है उसका, अनुभव नहीं है उस चीज़ का, अभी भी दृष्टि पर द्रव्य पे है उसका। जानता है मैं नहीं हूँ ये रागादि विकारी भाव, लेकिन मुझे इससे दूर रहना है ये भी नहीं जानता अभी, ये मेरे लिए घातक है ये नहीं पहचान रहा। समझ में आया कि नहीं आया? इतना है। उसी प्रकार शास्त्र पढ़ा हो या न पढ़ा हो, देखो क्या लिखा, जैसे कोई शास्त्रादि पढ़ा हो या न पढ़ा हो परंतु स्वराधिक के स्वरूप को पहचानता है तो वो चतुर ही है। संगीत का भले ज्ञान ना हो लेकिन पहचानता है तो वो चतुर है। राजू भाई, मैंने पद्यानुवाद लिखे, भजन लिखे, सब करता हूँ, काव्य लिखता हूँ, जो भी करता हूँ, मेरे को कोई छंदों का ज्ञान नहीं है 1%। मुझे नहीं पता इसमें कितनी मात्राएँ होती है कितनी नहीं होती, लेकिन मुझे म्यूज़िक का शौक़ है, संगीत अच्छा लगता है, काव्य में गाना, काव्य में लिखना अच्छा लगता है। तो मैं क्या करता हूँ, सुनता हूँ ध्यान से। ये मैंने भक्तियाँ गाना, पहले हम जब शोपुर में रहते थे ना, जब घर पे रहते थे, वैसी भक्तियाँ सुनी थी फिल्मी गानों पे। वो बिल्कुल ना उन पे शब्द होते हैं आध्यात्मिक, ना कुछ होता है, वही तिथि वगैरह और वार वगैरह और पता नहीं क्या क्या होता है भक्तियों में, वही गाते थे, वैसी बनाते थे। उनका कोई मतलब नहीं होता था उन भक्तियों का, ऊपर ऊपर की सब ऐसी वैसी बातें। हाँ, समझ में आया? तो वही भक्तियाँ गाई थी, जीवन में कभी आध्यात्मिक भक्ति गाई नहीं थी। तो पहली बार कोटा गया तो भक्तियाँ पढ़ी, शरीरी सिद्ध भगवान, लय नहीं पता कैसे गाना है इन सब चीज़ भक्तियों को, इतनी अच्छी भक्तियाँ ऐसे मुनिवर देखे मन में, वे मुनिवर कब मिली हैं उपकारी। भक्तियाँ तो थी लेकिन गाना नहीं आता था। तो शुरू के 1 महीना मैंने कोई भक्ति नहीं गाई थी, सुनता था बस। हाँ, संकित जी मोदी थे, बहुत अच्छी भक्तियाँ गाते थे। मैं जब वो गाते थे तो उस पर सुनता था बड़े ध्यान से, साथ में जो एक लाइन वो गा रहे हैं, एक लाइन हम दोहराते थे, वो अच्छे से दोहराता था। 1 महीने के बाद मैंने डेली भक्ति लेना शुरू की। सबसे पहले पहुंच जाता था मंदिर में, माइक चालू करके पहली भक्ति हमें गानी है, और धीरे धीरे सब सीख गया, अच्छा लगने लगा, कैचिंग पावर हो गई उस चीज़ की। ऐसे ही ये पद्यानुवाद वगैरह, दादा के पद्यानुवाद का हम लोग पाठ करते थे, तो मैं सीख जाता था, तो मैं लिखना शुरू कर देता था। मुझे कोई मात्रा नहीं पता, कोई म्यूजिक का ज्ञान नहीं, कुछ नहीं, लेकिन उसका एक अनुभव जैसा हो जाता है। समझ में आएगा? भाव भाषण हो सकता, इसका नाम है भाव भाषण। अब इसमें भी जब पहली बार हमारे यहाँ प्रतियोगिता हुई थी श्लोक पाठ को छंद पहचानने की, तो जिनको उसका नॉलेज है, ज्ञान है, सब, वो टाइम लगा रहे थे उसको पहचानने में। मेरी आदत ऐसी हो गई थी, इतना ज़्यादा मुझे उसका अनुभव जैसा हो गया था गाने का, मतलब उसको पहचानने का, कि मैं उसके 4 लाइन जो मेरे हाथ में पर्ची आई, मुझे पहचानना है छंद कौन सा है, मैं 4 लाइन को जब ध्यान से देखता था और तुरंत समझ में आ जाता था ये कौन सा छंद है। अनुभव जैसा हो जाए, अंदाजा जैसा, मतलब मुझे पता चल रहा है उसके लाइनों के हिसाब से उसके अक्षर वगैरह कितने हैं, गिनती नहीं पता, लेकिन वो कितने ऐसे पता चलता है ना, तो उससे अनुभव पता चल जाता है कौन सा, तुरंत पहचान ली, तो ऐसा हो जाता है। तो कहने का अर्थ ये, पढ़ाई लिखाई और भाव भाषण में ऐसा ही अंतर होता है। सम्यक दृष्टि का ऐसा है, शास्त्र पढ़ा हो या न पढ़ा हो, जीवादि के स्वरूप को पहचानता है तो वो सम्यक दृष्टि है। खाना बनाने वाले होते हैं ना, आप देखो कुछ लोग तो पूरे शेफ बन जाते हैं, किताबें पढ़ते हैं, उसका भी कोर्स होता है, कितना नमक डाला, कितना, कोई चम्मच से गिन गिन के डालता है। घर की महिलाओं को देख लो, घरेलू महिलाओं को, कभी नहीं, वो सिर्फ ज़रूरत है अंदाजे से डाल देती है, नमक डिब्बे में से निकाला हाथ में और डाल दिया, और बढ़िया स्वादिष्ट भोजन बनता है। आप देखो, ये अनुभव है, इसका नाम अनुभव है, इसका नाम भाव भाषण है। समझ में आया कि नहीं आया? पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होता। चलो ये तो ठीक है राजू भाई, मैं आपको एक शानदार उदाहरण देता हूँ, भाव भाषण तुरंत समझ में आ जाएगा कितनी बड़ी जरूरी चीज़ है। किसी ने ड्राइविंग की पूरी कोर्स कर ली है कार ड्राइविंग बहुत अच्छे से सीख लिया है उसने, कब कितना कैसे चलाना है, कितना गियर, कितना क्लीज और क्या क्या है, सब सीख लिया। अभी तक उसने लेकिन ड्राइविंग करी नहीं।
और एक ऐसा व्यक्ति है जिसने कभी नहीं सीखा, ऐसे ही चला चला के किसी ने जरा सा सिखा दिया होगा, उसके पास कोई डिग्री नहीं है आपको दिखाने के लिए कि मैं बहुत बड़ा ड्राइवर हूँ, लेकिन सालों से गाड़ी चला रहा है। अब बताओ आप किसके साथ बैठना पसंद करोगे ड्राइविंग के लिए, जो सालों से गाड़ी चला रहा है उसके साथ, या जिसके पास कोई डिग्री नहीं है, या फिर जिसके पास पूरी सर्टिफिकेट गवर्नमेंट की डिग्री है, ये भैया ड्राइवर है, इसने सब कुछ सीख लिया है, पूरी किताबें पढ़ ली है ड्राइविंग की, उसके साथ जाना पसंद करोगे बताओ? अब जब ये दोनों साथ में जाएंगी, कभी मतलब ड्राइवर बैठा है तो वो कहेगा तुम चिंता मत करो, गाड़ी तो मैं भी बहुत अच्छी चला लेता हूँ। अच्छा कैसे? भाई सब डिग्री है, पढ़ा लिखा हूँ, सर्टिफिकेट है पूरा, मैंने इतने बड़ी यूनिवर्सिटी से पूरी हाईली डिग्री करी है इसकी मैं ड्राइविंग में। अच्छा चलाई नहीं है, लेकिन क्या मैं चला के दिखा सकता हूँ? तू रहने दे भाई तो मैं चला लूँगा। समझ में आया कि नहीं आया? इससे पता चलता है भाव वासन का। ऐसे ही अज्ञानी जीव कहता है मुझे देवसाज गुरु का यथार्थ श्रद्धान है, देवसाज गुरु का यथार्थ श्रद्धान है, मुझे 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान है। अच्छा स्वरूप भी बता देगा, सब कुछ बता देगा, लेकिन अनुभव है, अनुभव नहीं है। समझ में आएगा कि नहीं? आत्मगुणों की चर्चा नहीं करनी, उसे अनुभव नहीं है उस चीज़ का। समझ में आया कि नहीं आया? द्रव्य गुण पर्याय से उसने ना तो आज तक देवसाज गुरु को जाना है, ना ही उसने कभी खुद को जाना है, ना ही 7 तत्वों की परख की है उसने। जीव अजीव का भेद विज्ञान नहीं है उसका। सीधा ऊपर से पढ़ लिया, तुम्हें पूरा स्वरूप बता देगा, भेद प्रभेद बता देगा, गुणों की पूरी संख्या सब बता देगा, शास्त्रों का पूरा रट्टा। इसलिए लिखा ना 11 अंग 9 पूर्व तक लिख दिया, इतना ज्ञान है, उसके बाद भी भाव भाषण नहीं होता, भेद विज्ञान नहीं है अंदर में, स्वीकृति नहीं है तत्व की। पढ़ तो लिया, रट तो लिया, लेकिन उसका भाव भाषण नहीं। इसके लिए रुचि बहुत ज़रूरी चीज़ है। रुचि नहीं होती ना, अगर सच्ची रुचि चाहिए, रुचि भी 2 प्रकार की होती है, एक सच्ची और एक झूठी। झूठी रुचि का मतलब है उस फील्ड में उसे नाम कमाना है, और सच्ची रुचि का मतलब है उसका आनंद लेना है, उसको वास्तव में चाहिए। ये आज जो पढ़ाई होती है, पढ़ाई मतलब किस लिए करते हैं? केवल नौकरी पाने के लिए, डिग्री पाने के लिए और नाम कमाने के लिए, नंबर लाने के लिए। ये पढ़ाई के मुख्य कारण बन चुके हैं आज के समय में। जीवन में सब लोग केवल नंबर लाना चाहते हैं, नाम कमाना चाहते हैं, नौकरी पाना चाहते हैं, डिग्री पाना, बस इसी के लिए वो पढ़ाई कर रहे हैं। तो इसका नाम है रट्टा पढ़ाई। भाव भाषण नहीं होता, फिर उसका अनुभव नहीं होता, एक्सपीरियंस नहीं है। जो वास्तव में उस चीज़ को, उस पढ़ाई को समझना चाहता है, वो ही उसमें टॉप लेवल तक पहुंचता है, वो ही नाम कमा पाता है। पढ़ाई पढ़ने के लिए नहीं होती, जीने के लिए होती, उसे जीना पड़ेगा आपको उसको। अनुभव उसका नाम है। अनुभव बहुत ज़रूरी है भैया, अनुभव के बिना आप कुछ भी नहीं हो। कोई डॉक्टर की पढ़ाई करके बैठा हो, डिग्री हासिल कर ली मेडिकल की, उसको इंटर्नशिप करनी पड़ती है पहले। इंटर्नशिप के बिना वो डॉक्टर नहीं है वास्तव में, डिग्री भले हो, सच्चा डॉक्टर नहीं कहलाएगा। उसको ऑपरेशन करने नहीं मिलेगा अगर उसने इंटर्नशिप नहीं की हो, पहले बड़े एक्सपीरियंस डॉक्टरों के साथ अनुभव नहीं लिया हो उस चीज़ का। तो इसीलिए तुमने भले कितना ही शास्त्रों का ज्ञान किया हो, लेकिन आत्मा कैसी होती है सारा पढ़ के बैठे हो, लेकिन आपने आत्मा का अनुभव नहीं किया, तो आप मिथ्या दृष्टि हो। अब समझ में आया भाव भाषण क्या? भाव भाषण की वैल्यू समझ में आ गई होगी। अभी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? भाव भाषण, इसका नाम भाव भाषण है। एक्सपीरियंस चाहिए, अनुभव चाहिए उस चीज़ का। आत्मा की बातें करने से आप सम्यक दृष्टि नहीं हो जाते, आपको आत्मा का अनुभव चाहिए। डिग्री से काम नहीं होता, एक्सपीरियंस चाहिए, अनुभव चाहिए। अब समझ में आया भाव भाषण क्या है? तो ऐसा है। तो उसी प्रकार जैसे हिरण स्वर रागादिक का नाम नहीं जानता परंतु उसके स्वरूप को नहीं पहचानता, उसी प्रकार तुच्छ बुद्धि जीवादिक का नाम नहीं जानते परंतु उनके स्वरूप को पहचानते। ये मैं हूँ, ये पर है, ये भाव बुरे हैं, ये भले हैं, इस प्रकार स्वरूप को पहचाने, उसका नाम भाव वासना है। गाय भैंस भी जानती है शाकाहारी मांसाहारी का अंतर, समझ में आएगा? इसका नाम भाव वासना है। उनको कोई पढ़ाता सिखाता नहीं है क्या खाना क्या नहीं खाना, लेकिन समझ इतने जन्मजात ऐसी होती है। शिवभूति मुनि जीवादिक का नाम नहीं जानते थे, तुष्माश भिन्न ऐसा रटने लगे। सिद्धांत शब्द नहीं था, स्वपर का भाव रूप ध्यान किया, केवल कोई सिद्धांत शब्द नहीं थे, कोई पढ़ाई नहीं थी, कुछ नहीं था, लेकिन जरा सा तुष्माश भिन्न, ऐसे शरीर और आत्मा भिन्न, इस बात को समझ लिया, उस बात का अनुभव, उस बात का एक्सपीरियंस लिया, उस बात की स्वीकृति हो गई हृदय में तुरंत। अरे ऐसा ही है, ऐसी स्वीकृति, इसका नाम भाव वासना है। अनुभव हो गया, केवल हो गए, टिक गए 48 मिनट अंदर में, भाव वासन कर लिया शुद्धात्म तत्व का। तो ऐसा है ना, समझ में आएगी नहीं? सिद्धांत का शब्द नहीं था परंतु स्वपर के भाव रूप ध्यान किया,
इससे पता चलता है राजू भाई, सिद्धांतों को रटने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। और ये वैराग्य, मालूम है वैराग्य का कारण लगभग मैं कई बार बोलता हूँ, आप कितना पुरुषार्थ करोगे, काल लब्धि भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। पुरुषार्थ से कुछ नहीं होता और काल लब्धि से भी कुछ नहीं होता। एकांत मत पकड़ना, एकांतवादी हो गए तो मिथ्या दृष्टि। मैं आपको बहुत बढ़िया उदाहरण देता हूँ राजू भाई। लोग कहते हैं ना कि पुरुषार्थ से ही सब कुछ होता है, उसके लिए उदाहरण देता हूँ, या समय वगैरह के लिए भी कि काल लब्धि। अब समझो, समव शरण में बैठे हुए व्यक्ति को नियम संयम के भाव नहीं आते, दीक्षा लेने के भाव नहीं आते, वहाँ से खाली हाथ लौट आते हैं। कभी कोई टूटता हुआ तारा देख के वैराग्य हो जाता है, दीक्षा ले लेते हैं, मोक्ष चले जाते हैं। बताओ, पूरी जिंदगी कैसे कैसे वैराग्य के प्रसंग पढ़ते हैं, खतरनाक खतरनाक युद्ध लड़ते हैं, रत्नों से बनी प्रतिमाओं के दर्शन करते हैं, मुनिराजों के भावलिंगी संतों के दर्शन करते हैं, समव शरण में हो आते हैं, वैराग्य नहीं आता। ओस की बूंद देख के वैराग्य आ जाता है। बताओ, कब किस जीव को किस निमित्त से क्या परिणाम होना है सब निश्चित है, कोई बदल नहीं सकता। एक परिणाम को मैं कह रहा हूँ, एक परिणाम को तुम्हें बदलने की ताकत नहीं है, और अगर है तो बदल के दिखाओ। कर सकते हो ऐसा पुरुषार्थ से? अच्छा, अपने परिणामों को तो मैं बदल सकता हूँ, मेरे परिणाम मेरे हाथों में है कि नहीं? बताओ। कहने में तो आएगा भाई साहब, व्यवहार से कहा जाएगा कि मेरे ही हाथ में है। अशुद्ध निश्चय नहीं से कहा जाएगा ये राग आदि का कर्ता तू ही है। क्यों? अगर नहीं कहा जाए तो तुझे भाव ही नहीं आएगा उसका। ये सब कहने के लिए है, समझने समझाने की शैली है, नए कथन, सब कुछ नए प्रमाण। समझ में आया कि नहीं आया? समझोगे कैसे? सम्यक दर्शनादि निर्मल पर्यायों का कर्ता कहा, एक देश शुद्ध निश्चय नए से जीव को, लेकिन वास्तव में तो व्यवहारिक भाषा है कर्ता, वास्तव में तो जीव अकर्ता ही है। अगर उस कर्ता होता ना तो परम शुद्ध निश्चय नए से फिर उसे अकर्ता नहीं कहा जाता। स्वभाव से तो अकर्ता ही है वो। ये तो पर्यायों का कर्ता इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो परिणमन होता है उस रूप उसका, जीव का शक्ति है उसमें उस प्रकार की भी, इसलिए तो अपेक्षा कथन है, क्योंकि वो शक्ति भी है कि वो अकर्ता है स्वभाव से, और ये शक्ति भी है कि उसमें विभाव रूप परिणमन भी हो सकता है। तो इस कारण से उसको कर्ता भी कहा एक अपेक्षा से। रागादि, हाँ, रागादि रूप परिणमन होता है ना उसका, चूंकि वो कर्ता भी इसलिए नहीं कि वो कर रहा है उस पर्याय को बुद्धिपूर्वक। अगर कर रहा होता ना राजू भाई, तो मैं कह रहा हूँ, आप मुझे क्रोध अभी के वही करके दिखाओ, अभी आता है ऐसा? राजू आप मुझे अभी गुस्सा करो मेरे ऊपर जबरदस्ती, आपको वजह ही नहीं है, कोई कारण ही नहीं, तो कैसे करें? तो अब निमित्त से होता है ऐसा मान ले, तो ऐसा भी नहीं है। कहने का अर्थ ये है, 5 समवाय बिना कोई कार्य होता ही नहीं है। किसी भी एक चीज़ से कार्य नहीं होता, और जब होना होता है तभी होता है, कोई बदल नहीं सकता इसको। ये सिद्धांत थोड़ा सा दिमाग लगेगा, थोड़ी मेहनत लगेगी। अगर एक पक्ष को सिद्ध करने बैठोगे तो कभी नहीं समझ पाओगे, लेकिन अगर निष्पक्ष होकर के इन 5 समवाय को समझोगे तो समझ में आएगा कि एक समवाय पूरा उपयोगी है, कोई किसी से कम नहीं है, कोई किसी से ज़्यादा नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? आएगा इसमें पुरुषार्थ के बिना मोक्ष की सिद्धि नहीं, पुरुषार्थ से ही मोक्ष की सिद्धि, ऐसा आएगा, लेकिन वो पुरुषार्थ की अपेक्षा से कथन होगा, बाकी को गौण होगा, हटाया नहीं है। इतना समझना है, समझ लिया तो काम हो गया, ऐसा है। मैं यही बताना चाह रहा हूँ, प्रथमन योग भरा पड़ा है आपको वस्तु स्वरूप समझाने के लिए। सब कुछ एक समय की पर्याय को कोई इधर से उधर नहीं कर सकता। कर सकते हो तो बताओ करके। राजू भाई, मैं अपने परिणाम, आप कहते ना आपके परिणाम आपके हाथ में हैं, आपके परिणाम आपके हाथ में, तो क्यों आपको अपने परिवार पे गुस्सा आता है किसी के ऊपर? आप चाहते हो कि मैं अपने परिवार पे गुस्सा करूं? आप चाहते हो कि मैं दूसरों को दुखी करूं, अपने परिवार को ही मैं दुखी करूं? कौन चाहता है ऐसा कि मैं अपने माता पिता को दुखी करूं? लेकिन होता है कि नहीं होता? कौन चाहता है मैं अपने बच्चों पे चिल्लाऊं? लेकिन जरा सा निमित्त बना परिणाम कंट्रोल में नहीं रहते। तो उस बात को क्लियरली समझना पड़ेगा कि कर्ता तू ही है, क्योंकि निमित्त भले ही बिना, लेकिन क्षयोपशम था, तेरे अंदर समझ थी, बुद्धि थी, तू निर्णय करता तो रुकता। ये सब चीज़ों की अपेक्षा लगा करके कथन है। वास्तविकता तो ये है कि ये सब बातें बेफिजूल की बातें, ऐसा हो ही नहीं सकता था। अगर हो सकता तो सारे सिद्धांत बदल जाते, केवल ज्ञान झूठा हो जाता। अजय भाई तो कहा कि अच्छा, जो लोग ऐसे में कंट्रोल कर लेते अपने परिणामों को, वो कि उनके जीवन में उस समय वैसा होना था इसलिए हुआ, नहीं तो नहीं हो सकता। समझ में आएगी? अगर होना था तो हुआ, उसके जीवन में वैसा ही होना था। अगर कंट्रोल कर सकते तो सभी क्यों नहीं कर लेते?
क्योंकि सभी बोलते हैं ना, सभी यही चाहते हैं कि नहीं हम नहीं करना चाहते, लेकिन होता है। लेकिन कुछ जीवों के परिणाम बदल जाते हैं, वैराग्य हो जाता है, निमित्त मिल जाते हैं उनके, बिल्कुल वैसा हो जाता है। भाई मुनिराजों को तो नहीं होते वैसे परिणाम, वो तो अपने परिणामों पर कंट्रोल रखते हैं, नहीं, उनका वैराग्य ही इतना उत्कृष्ट है कि उनको वैसा परिणाम नहीं आते। और वास्तव में जब जो जैसा होना होता है वो होके रहता है। इतने उत्कृष्ट मुनिराजों के भी परिणाम जब बिगड़ने होते हैं तो वो द्विपायन मुनि नरक में चले जाते हैं, रुद्र पैदा हो जाते हैं। ये सब कैसे होता है? इतने सालों तक जो जिनके परिणाम विकारी भाव नहीं हुए, लेकिन आज हो गए। चाहते थे क्या ऐसा हो? बताओ। द्विपायन मुनि अगर चाहते होते ना कि उनके निमित्त से द्वारिका जले, तो वो मुनि बन के दीक्षा लेके नहीं जाते। तब तो मुनि भी नहीं थे जब ये घोषणा हुई थी। समझ रहे हैं? नहीं चाहते थे लेकिन हुआ ना। इससे पता चलता है कि कंट्रोल नहीं है भैया, नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, समझ में आया कि नहीं आया राजू भाई? पूरी तरह से अपन को अपेक्षाओं को समझना पड़ेगा। भाव भाषण नहीं होता। इतनी सारी बातें ले ली मैंने तुरंत। तो कहने का मतलब क्या है कि सिद्धांत शब्द नहीं था, फिर भी वेद विज्ञान हो गया तुषमाश पिंड को देख करके। ये सारी बातें मैंने क्यों बोली है इतनी सारी? कि हम केवल उन सिद्धांतों को पढ़ करके रट लेते हैं और वैसा का वैसा स्वीकार कर लेते हैं। वैसा नहीं। आप एक ओस की बूंद देख के वैराग्य आ जाएगा, आना वाला होगा। तो आपको इतना सब रटने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप स्वाध्याय बंद कर दो आज से, होना होगा तो आ जाएगा कोई बिजली की चमक देख करके। क्यों? क्योंकि अगर आपने स्वाध्याय बंद कर लिया तो फिल्में देखोगे, सीरियल देखोगे, उल्टे सीधे काम करोगे, पूजा भक्ति बंद कर दोगे, स्वाध्याय बंद करोगे, तो क्या करोगे फिर? फालतू के कामों में जो अशुभ परिणाम करोगे। कम से कम यहाँ परिणाम निर्मल तो है और ये सब सहज है। मैं इसका करता भी नहीं हूँ। करता तो बुद्धि से कभी पूजा भक्ति स्वाध्याय मत करना, मैं कर रहा हूँ। सहज परिणाम, अपने भाव उस समय निर्मल सहज रूप से होने चाहिए, तब उसका पुण्य उत्कृष्ट होता है। तो इस प्रकार से ऐसा हुआ कि भाव भाषण के बिना सात तत्व का श्रद्धान नहीं है। कितना ही पढ़ लिख लिया हो, भाव भाषण नहीं है तो उसका श्रद्धान नहीं। अब जीव अजीव तत्व का अन्यता स्वरूप वगैरह की चर्चा आएगी कि कैसे ये जीव अजीव तत्व को पढ़ता तो है, रट लेता है, लेकिन उसका भाव भाषण नहीं होता, तो किस प्रकार से उनको अन्यथा समझता है, अन्यथा मान लेता है, अन्यथा श्रद्धा करता है। इस प्रकार की चर्चा इसमें आएगी, अपन करेंगे। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।